ओम शांति। ओम शांति। 4 मार्च 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। इस समय सभी रावण राज्य में है ना, तो अंदर आना चाहिए कि हमें सबको रावण राज्य से मुक्त करना है। ये अंदर उमंग उत्साह भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए। अपने भाई बहनों को उस रावण राज्य से मुक्त करना, किसी को दलदल से निकालना हो तो बड़े मेहनत तो लगती है, परंतु अंदर ये रहे कि नहीं मुझे बचाना है इसको, तो एक उमंग भी रहता है कि मुझे किसी का जीवन बचाना है। तो इस समय सब रावण के राज्य में है, तो सबको रावण राज्य से बचाना है, मुक्त करना है। तो जो भी बाबा का ज्ञान सुनाते तो ऐसी रूहानी बातें सुनाए जिससे आत्मा को यह अनुभव हो कि हमारा रूहानी बाप आ गया है हमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए आया है। ठीक है, तो पहले अंदर आना चाहिए कि हमें बचाना है। कोई डूब रहा हो उसे बचाने का पहले अंदर संकल्प तो आना चाहिए, फिर साधन अपने आप खोजने लगते कैसे कैसे बचाना है। आज का प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? निरंकारिता का गुण चाहिए। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था। परंतु इसमें बहादुरी चाहिए, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परम पिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है जरूर, भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए तो बहुत सहज है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी हैं कि शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए, यही मांगते हैं ना, शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंद में होगा। जीवन बंद कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सत्युग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल ग्रस्त व्यवहार में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। बाप समझाते हैं अक्षर ही 2 हैं, राजयोग और ज्ञान। अक्षर ही 2 हैं, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है,
फिर उनको याद करते हैं कि वे राज्य और ज्ञान किसने दिया था, ये नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ है कोई तकलीफ नहीं, तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने, फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंद का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। क्या क्या समझ में आया? जब जीवन बंद का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पति से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहां तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते हैं फलाने महात्मा ने ये ज्ञान दिया। यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम 100 देवी देवता बने थे। अब प्राय लोप हो गया है। अगर लोप ना हो तो सुनावे कैसे? मनुष्य पतित ना बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण 100 देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम 100 देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो, तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। श्री कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, ये तो सब उल्टी बातें बना दी है। श्री कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, यह है भूल। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, ना कि कृष्ण को। ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुझा दिया है। इस एक जन्म की उथल पाथल ने कि कैसे ब्रह्मा, कैसे श्री कृष्ण, कैसे विष्णु, इस एक जन्म की उथल पाथल ने सबको मुझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया है। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे। कितने मूंझ गए, 3 मुख थे। शिव रचयिता को तो एकदम गुम ही कर दिया है। रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। रचता ही आके बताएंगे कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा कैसे सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, इसलिए बुलाते हैं। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, रोचक बातें, और यह है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में, और रावण राज्य में बहुत दुखी हैं वो। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है।
अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ, ये मेरा ही नाम है। कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूं। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं ये आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? बाप समझाते हैं इतने सब धर्म जो अब हैं वे पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। सब कहते हैं ना मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। मन चीज क्या है? जिस मन के लिए आप शांति मांग रहे हो पहले मन को तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मनुष्य की जुबान बोलती है, मनुष्य की जुबान बोलती है, आंखें देखती है। टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। ऐसी होता है ना, ऐसी है ना। टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े, जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मनमना भव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं। चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु ये डिटेल जब तक इसको समझाए नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। अब ये डिटेल की बातें आप समझाओगे किसको, तभी तो उसकी बुद्धि खुलेगी। सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देखकर आए हैं, कहेंगे तो सिर्फ इतना ही ना कि हम ड्रामा को देख कर आएंगे, लेकिन घूम पूरा रहा होगा। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, फिर बुद्धि में चक्र भी है। 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। ये ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे, सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है। नहीं तो राम राज्य कैसे हो? वहां कभी रावण को जलाते नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम सत्युग त्रेता में प्रालब्ध भोगते हो, वह है ज्ञान की प्रालब्ध, इनको कहेंगे भक्ति की प्रालब्ध। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं। सदगति दाता एक बाप है, ये तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली। फिर नरक में कैसे आए ये सब बातें बैठे समझाई जाती है। यही कहेंगे ना बाबा को याद करो, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर कैसे आए, क्या हुआ, ये सब बातें तो डिटेल में समझाई जाती है ना। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, पता पड़ा। तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? अगर आप उनको कहेंगे ना कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई भी जानते ही नहीं है। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुतियों में बैठ जाता था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है कि हनुमान जुतियों में जाकर बैठ जाता था? जहां भी सत्संग होता था, जहां भी राम नाम होता था, वहां वो बैठ जाता था जाके। ये बात महावीर के लिए क्यों कही है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो
प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाला तो बहुत बहादुर निरंकारी चाहिए, जरा भी देह अभिमान ना हो, जरा भी देह अभिमान ना हो। कहाँ भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। ये भाषण इस टॉपिक पे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे ना सके, यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने लिए मना नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। आज का वरदान, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बना। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। ओम शांति।